राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मकर संक्रांति पर धर्मराज जी की कहानी। जरूर सुने। बोलो गौरी पुत्र गणेश जी की जय, धर्मराज जी की जय। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा त्योहार या कार्य नहीं किया जाता जिसके पीछे कोई लॉजिक या कहानी ना हो। हमारे धर्म में हर एक संस्कार, हर एक पूजा, प्रार्थना या कोई भी चीज़ क्यों न हो, उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण या कहानी अवश्य होती है। कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़ा हुआ है, और कई सारी कहानियाँ भी हमें यहाँ सुनने को मिलती है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जो मकर संक्रांति से जुड़ी हुई है और आपने शायद ही कभी सुनी होगी। यह मकर संक्रांति धर्मराज की कहानी। इसमें आपको धर्मराज जी के व्रत और उसकी एक कहानी बताने जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस कहानी को सुनने और व्रत करने से मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शुरू करने से पहले जान लीजिए कि धर्मराज जी श्री यमराज जी ही का दूसरा नाम है। मकर संक्रांति धर्मराज जी की कहानी शुरू करते हैं। बोलो गौरी पुत्र गणेश जी की जय। एक समय की बात है जब पृथ्वीलोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उनका राज्य बड़ा ही सुखद था, समृद्ध था एवं राजा भी बड़े दयालु थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी निवास करता था। हरिदास एक तपस्वी था एवं उसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती एवं पवित्रता महिला थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवी देवताओं की उपासना की और सभी प्रकार के व्रत किए एवं दान धर्म भी किया। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यम धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर बैठकर धर्मराज विराजमान थे और उनके ही पास में चित्रगुप्त जी भी बैठे थे। आपको पता ही होगा कि चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहाँ यमदूत गुणवती को लेकर पहुँचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुँह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज ने पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी भी छा गई। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर यह उदासी छाई है। इसका क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताइए। प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? यमराज ने उत्तर में कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा पाठ या कोई भी दान धर्म नहीं किया। धर्मराज की यह बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है। मैं नहीं जानती आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए प्रभु, जिससे कि सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। कृपा करके वो उपासना बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यह इच्छा है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को भी इसके बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने
उसकी विनती सुनकर बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करना चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम है धीरज रखना एवं संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, चोरी या अन्य दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक एवं शारीरिक शुद्धि यानी पर पुरुष एवं पर स्त्री से बचकर रहना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना यानी कि बुद्धि को पवित्र रखना, पूजा पाठ एवं दान पुण्य इत्यादि करना, व्रत करना एवं व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना एवं सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना, क्रोध न करना। यह 10 नियम है। धर्मराज के इन सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य व परोपकार करें एवं अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर एवं हवन करें एवं साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें एवं काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मण भोज करवाएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीबों या ज़रूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। हो सके तो गोदान करें। धर्मराज जी से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप एक बार फिर से मुझे मौका दे। धर्मराज जी की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने अपनी सहमति दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी और उसके परिजन प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पतिदेव को बताया और कहा कि हम यह व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिए और 1 वर्ष पश्चात इसका उद्यापन किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरह धर्मराज जी की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं और हुंकारा भरते हैं, उन सभी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो धर्मराज जी की जय, गणेश जी की जय।